बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि 11221 के क्या फ़वाइद है और ये किस तरह से हमारे पैसों को बढ़ा सकते हैं। मैंने अगली पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपके रिस्क में कैसे बरकत होगी, वो तरीका बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। फिर उससे पहले मैंने बताया कि सोना, अगर आपके पास गोल्ड नहीं है और कोई एक चीज़ है, वो उसमें 1122 का इस्तेमाल करें उसको बढ़ाने का, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आपको बताया, और ये मेरा नहीं है अमल है, ये शादी का है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, उनकी आवाज़। ठीक है, तो अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले शुरू करती हूँ। नाजरीन, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितना भी हम काम कर लें, हमारे पास हमारे पैसों में बरकत नहीं होती। हम ये देखते हैं कि हम इतना कमा रहे होते हैं और हमारा पैसा इधर उधर कभी हमारी बीमारियों में लग जाता है, कभी किसी घर के बनाने में, किसी भी इसमें, मतलब कि हमारे पैसे जमा ही नहीं होते। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कमेटियाँ डाल लें। कमेटियाँ डालते हैं तो फिर भी क्या होता है, कमेटी खुलती है और वो पैसे एक तरफ से वो फ़ौरन ही डपीडी पे जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। ये होता है कि अगर हस्बैंड अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी बेगम भी साथ में काम कर रही होती हैं, मगर ये क्या होता है कि जितना कमाते हैं इतना ही खर्च हो जाता है। हम समझ में नहीं आ रहा होता कि ये पैसा किस तरह से पानी की तरह बह रहा है और हमारे हमारे पैसों में बरकत नहीं हो रही है। हमारा हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पैसों को बचाएं, मगर ऐसा नहीं होता है। जितने पैसे आते हैं वो इतने ही आके चले जाते हैं। तो मैं आपको 1121 का इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपके पैसों में बरकत होगी। और आपको आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इस काम के लिए 1 लाख की रुपए की ज़रूरत है और मैं अब ये कहाँ से हासिल करूँ। ज़ाहिर बात है, इतने ख़र्चे होते हैं घर के कि हमारे पैसे बचते ही नहीं हैं कि हम 1 लाख या 50,000 हम कहीं से लेकर आ सकें। मगर 112211 से हमें 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 इसमें बरकत नहीं होगी कि हमें ख़ुद पता नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसे कहाँ से आए और इन पैसों में किस तरह से हमारा ये मसला हल हो गया। तो सबसे पहले ये है कि आपको कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे 11221 के लिए। तो 11221 के लिए ये है कि मार्कर, आप कोई बॉल पेन, कोई इंक वाला पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एक बॉल पेन, क्योंकि बॉल पेन से होता है कि स्याही फैलती नहीं है और वो पक्की होती है। तो आपको एक मार्कर होना चाहिए आपके पास, और एक बगैर लाइनों वाला, बगैर लाइनों वाला पेपर, जिसे कंप्यूटर पेपर भी कहते हैं, जिसमें लाइनें नहीं होती है, वो पेपर होना चाहिए। और ये किस दिन करना है, ये दिन करना है जुमेरात के दिन, यानी थर्सडे। इंग्लिश के लिहाज से थर्सडे, और जो हिंदू वगैरह हैं मुझे नहीं मालूम कि जुमेरात किस उस दिन को क्या बोलते हैं। आप उसके लिहाज से अपनी बोली के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं कि जुमेरात का दिन को क्या बोलते हैं, तो फिर वो उनके मुताबिक वो दिन आ जाएगा। वो होना चाहिए जुमेरात का दिन। ठीक है, आपने सारा सामान अपने सामने रख लिया जुमेरात के दिन। अब हमें हमें करना है, अब हमें चाहिए 10-10 के 4 नोट। ठीक है, 10-10 के 4 नोट, 20-20 के 2 नोट। ठीक है, ये आपने अपना इंतज़ाम कर लेना है। अब हमें इंतज़ार है जुमेरात का। ठीक है, अब हमारी जुमेरात आती है, तो ये हमें जुमेरात के दिन करना है। अब ये है कि टाइमिंग का भी बहुत ख्याल करना पड़ेगा। टाइमिंग है रात 8 बजे। ठीक है, रात के 8 बजे आपने वो सारी चीज़ें रख ली। और मैं तो ये कहूँगी, कोशिश मेरी ये होगी कि आप नापाकी की हालत में ना करें, पाकी की हालत में करें। तो पहले आपने करा है कि आपने जुमेरात का दिन 8 बजे रात के आपने ये लिखना शुरू करा है, एक सादा पर्चा जिसमें लाइनें ना हो, उसमें लिखना है 112211, ये लिख देना है। आप चाहें तो 2-3 पर्चे भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में सूर्य को बढ़ाने के लिए बताया, रिस्क में बरकत के बताया, तो आप 2 पर्चे वो भी बना सकते हैं जुमेरात वाले। ये नहीं है कि आप एक जुमेरात को एक ही पर्चा बनाएं, नहीं, आप 3-4 भी बना सकते हैं। तो आपने एक पर्चा ये इसके लिए बना लिया पैसों को बढ़ाने के लिए, एक पर्चा आपने बना लिया रिस्क में बरकत के लिए, एक पर्चा बना लिया आपने इस चीज़ के लिए
आपने एक पर्चा बना लिया सोना बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आपने ये 3 पर्चे 1122 के पर्चे बना लिए। अब आपको किस तरह करना है, तो सबसे पहले जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी रिस्क की बरकत के लिए, तो वो हमने बनाई थी कि हम फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे फ्रिज में बहुत सारी सामान रखा हुआ होता है, तो हम फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से पर हमने अपने डबल टेप से उसको 1122 के पर्चे को ऊपर चिपका देना है, ताकि आते जाते वो नज़र आए। इंशाअल्लाह कभी आपका फ्रिज खाली नहीं होगा और आपका फ्रिज फुल होगा। सो ये नंबर 1 ट्रिक है 1122 की, जो जिसमें बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2 जो है सोने को बढ़ाने के लिए, अगर आपके पास जितना भी सोना है, एक लकड़ी का डिब्बा ले लें। लकड़ी का डिब्बा लेने, कलर की कोई वो नहीं है कि कलर क्या होना चाहिए, और अगर आपको लकड़ी का डिब्बा भी नहीं मिलता है तो एक प्लास्टिक का जो जो जिससे हवा नहीं जाती हो, इतना टाइट हो, वो डिब्बा ले लिया, ठीक है। ले लेते हैं वही ले लिया आपने पर्चा, तो आपने पहले से तैयार करके 1122 का वो पर्चा आप ऊपर को लगाना है रबर बैंड से, या वो डबल टेप से इस तरह चिपका दें। तो आपने सोना वो उसमें रख दिया, और वो सोने का डब्बा, जो लकड़ी का डब्बा, आपने अलमारी के अंदर रख देना है। तो इंशाअल्लाह आपको कोई गिफ्ट कर दे या उसके अंदर खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से वो चीज़, कोई सोने की चीज़ आपकी आ जाएगी। तो ये है सोने की बरकत। अब लास्ट में है पैसों में बरकत। सही है, हमारे पैसों में बरकत नहीं हो रही थी, तो हमें ये करना है, पहले 10-10 के 2 नोट रखने हैं, ठीक है। फिर उसके पर हमने रखना है 20-20 के 2 नोट। फिर क्या पहना, फिर हमने 20 के नोट, फिर उसके ऊपर रखने हैं 10-10 के नोट। रखने के बाद उसके ऊपर ये पर्चा लगाकर हमें रबर बैंड लगा देनी है, रबर बैंड लगा दें। मगर ये याद रखिएगा, रबर बैंड उन लफ्ज़ों पर ना आए। इस तरह आपको रबर बैंड लगानी है कि लफ्ज़ों पर ना आए, और इसको जहाँ आपके पैसे रखते हैं आप वहाँ सीधे रख दें। इंशाअल्लाह आपके पैसों में बरकत होगी, और आप खुद देखेंगे। और ये काफ़ी लोगों ने आजमाया है, शाहजी ने बताया तो काफ़ी लोगों ने, जिसमें ये नहीं है कोई धर्म वर्म का कोई इशू नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते, आप हिंदू नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते, क्रिश्चन हर हर ज़ात के कर सकते हैं। तो आप इसको करके देखें, आजमा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुआओं में याद रखें अगर आपका काम हो जाता है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश हो रही है कि मैं भी आपको दुआ में याद रखूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और इसी तरह से आपके इस तरह काम चलते रहें। और अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।